अंजलि शर्मा बनी डिप्टी कलेक्टर, ब्राह्मण समाज ने किया सम्मान। नायब तहसीलदार के बाद 2021 एमपीपीएससी के रिजल्ट में बनी डिप्टी कलेक्टर। खबरों के प्रायोजक है एसजीएस पब्लिक स्कूल। एसजीएस पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। अंजलि शर्मा ने एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनकर जिले का नाम रोशन किया है। 2019 के रिजल्ट में भी उन्होंने एमपीपीएससी निकालकर नायब तहसीलदार का पद हासिल किया। 2020 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के लिए चयन हुआ और दमोह में पदस्थ हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई की और अब एमपीपीएससी 2021 के आए रिजल्ट में डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। अंजलि शर्मा की उपलब्धि किसी मिसाल से कम नहीं है। विषम परिस्थितियों में और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उन्होंने नायब तहसीलदार, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और अब डिप्टी कलेक्टर बनकर जिले का नाम रोशन किया है। अंजलि बताती है कि सब जुगल किशोर जी की कृपा और माता पिता का संघर्ष है। सभी के सहयोग से मुकाम हासिल किया है। परिजन बताते हैं कि बेटी ने सर फक्र से ऊंचा किया। इतनी खुशी है कि बयां नहीं कर सकते और सभी को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटियां कल है हमारा। वहीं ब्राह्मण समाज ने जुगल किशोर मंदिर में डिप्टी कलेक्टर बनी अंजलि शर्मा का सम्मान किया। हमारे पीएचएन के संवाददाता राज सिंह ने जुगल किशोर मंदिर में डिप्टी कलेक्टर बन पन्ना का नाम रोशन करने वाली अंजलि शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी पढ़ाई और नौकरी का अनुभव साझा किया। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज। एमपीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद पन्ना के होनहार बच्चों ने कुछ ऐसा जलवा दिखाया है कि आगे से आगे पदों में बढ़ते जा रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं अंजलि शर्मा जी से, जिन्होंने एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर का चयन किया है। इन्हीं से पूछते हैं कैसा क्या। अभी 2021 के पेपर में मेरी 13वीं रैंक के साथ एमपीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर का मुझे पद प्राप्त हुआ है और इसका श्रेय सिर्फ सबसे पहले तो किशोर जी भगवान जी का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। इसके अलावा मेरे माता पिता का संघर्ष, परिवारजन और सभी जिले के हर एक व्यक्ति का सहयोग है। उनका आशीर्वाद है, उनकी शुभकामनाएँ हैं, तो आज मैं इस पद पर पहुँची हूँ। और आप सभी ने जैसे अभी तक मेरा इतना उत्साहवर्धन किया है, वैसे ही आगे करते रहें और आगे भी अपना आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही बने रहें। पहले भी आपका नायब तहसीलदार में हुआ था, कैसे हुआ था? उसके बाद भी आपने मेहनत की कैसा? एक्चुअली ये 2019 से लेकर के 2024 और 23 तक के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कम ड्यूरेशन में आ रहे हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम बहुत पहले से होने लगे हैं। जैसे कि 2019 मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसके पहले मैं एलिजिबल नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए, और 2019 का रिज़ल्ट अभी जनवरी में आया है। इसी तरह 2020 का रिज़ल्ट हमारा जून में आया हुआ था। तो जून मेरा पहला रिज़ल्ट था जिसमें मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला था। उसके अलावा 2019 का इंटरव्यू हुआ और उसमें मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद मिला और अभी वर्तमान में मैं दमोह में पोस्टेड हूँ। और ये 2023 का रिज़ल्ट है, इसका भी मैंने जॉब के बाद सिर्फ अभी इंटरव्यू ही दिया है। तो ये सब पहले की मेहनत है। मुझे लगता है अगर एक बार हमारी मेहनत हो जाती है इतनी, तो उसके बाद हम कितनी भी बार एग्ज़ाम दें, सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत होती है, क्विक फिनिशिंग की ज़रूरत होती है और वो एक लगन और उत्साह बस बना रहता है, तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। मतलब घर में रह के आपने पढ़ाई की, इसमें माता पिता का और बहुत सी लोगों का श्रेय होगा। बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। स्टार्टिंग से ही माता पिता का सहयोग रहा है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को काट करके मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति की है। घर की स्थिति उतनी नहीं थी, फिर भी मुझे ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेजा गया। मेरा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक इंजीनियरिंग है। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेंस की कोचिंग करनी चाहिए, तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके मुझे इंदौर भी भेजा है। मैंने मेंस की कोचिंग वहाँ से की है। उसके बाद कोविड का दौर आया, माता पिता को भी कोविड हुआ, घर की स्थिति और थोड़ी सी डाउन हुई। फिर मुझे लगा भी बीच में कि मुझे कुछ प्राइवेट शायद देख लेना चाहिए। अब कुछ भी हो, 4 साल की बेरोजगारी तो है ही, भले ये 4 रिजल्ट एक साथ आए हैं और उसमें मुझे सिलेक्शन मिला है, लेकिन वो 4 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था। लोगों ने भी कहा कि आप कुछ कर लो प्राइवेट, बट माता पिता और सारे घर वाले ऐसे थे कि नहीं, तुमने जो चयन किया है उसे करो, तुम सब्र रखो, तुम्हें खुद पर भरोसा हो या ना हो, हमें तुम पर भरोसा है। और ये उनका ही भरोसा था कि आज मैं यहाँ हूँ, वरना मैंने तो शायद बहुत पहले ही छोड़ दिया होता ये, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत देर से आ रहे थे। मुझे लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, पर इन लोगों का था कि इन लोगों ने बोला नहीं, तुम अपना प्रयास जारी रखो, हम लोग हैं सब देखने के लिए, हमें तुम पर भरोसा है। तो मुझे लगता है बच्चों की जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा सहयोग उनके और श्रेय उनके माता पिता का होता है। अगर वो बच्चों पे भरोसा ना दिखाएं तो बच्चे इतने आगे नहीं जा सकते। तो मेरी कामयाबी में मुझसे पहले मेरे माता पिता, मेरे पूरे घर का सहयोग है। और किशोर जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ना मेरा 19वां होता, ना 20वां होता, ना 21। सबसे पहले किशोर जी की कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी उनके आशीर्वाद से ही जाऊँगी जहाँ भी जाऊँगी।